हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछला वीडियो हम लोग ने रिटायरमेंट का स्टार्ट कर लिया था। बहुत शॉर्ट वीडियो था वो, 13 14 15 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो करना सिखाया। बहुत बच्चों का कमेंट किया है सर हमें बड़े वीडियोस नहीं चाहिए। कुछ बच्चे उसमें से ये भी बोल रहे थे कि हमें बड़े बड़े वीडियोस चाहिए, लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं और उसको लाइन से आपको वो पोस्ट हो जाएंगे। तो एक वीक के अंदर एक चैप्टर अपन का आराम से निपट जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इजीली, अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी हाफ ऑफ February is left, entire March is left, and then आपका अप्रैल का भी पूरा महीना बाकी हो गया बिकॉज लास्ट वीक से शुरू हो रहे होंगे पेपर। मेजर बात यह है कि मैं तैयारी तो आपको ये सारी एकेडमिक्स ही करा दूंगा। एंट्रेंसेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। इनकेस आपको लगता है कि आपको एंट्रेंसेस की तैयारी करनी चाहिए तो आप हमारा फतेह कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इनकेस अगर लगता है तो। एल्स ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। तो चलो भाई आज गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं। यार ये गुडविल क्या है सर? ये गुडविल ये वही गुडविल है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो भाई। दो तरह की गुडविल होती है। एक वो गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट में दी होती है, पुरानी बैलेंस शीट में दी होती है गुडविल। सर पुरानी बैलेंस शीट में कहां दी होती है? पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड पर दी होती है। इस गुडविल का क्या करते हैं? इस गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, में राइट ऑफ किया जाता है। सर ये राइट ऑफ क्या होता है सर? सर जरा इसको अच्छे से जरा बता दो ना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। चलो भैया मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं और ये एक बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में यहां गुडविल दे रखी है लेट्स से 90,000 रुपीज, ठीक है ना। 90,000 एग्जिस्टिंग गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। और मान लेते हैं 3 पार्टनर्स है ए बी सी जिनका रेशियो हो रहा है 1:1:1 बराबर बराबर। तो ये क्या करेंगे गुडविल? इस गुडविल को कैसे लिख सकते हैं भैया? पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ए बी और ये सी 3 पार्टनर हैं, ये बना दिया हमने कैपिटल अकाउंट। इसको यहां पर डेबिट साइड पर राइट ऑफ किया जाता है, लिखते हैं अपन टू गुडविल। एडमिशन के चैप्टर में भी आपने ये पढ़ा है। पुराने पार्टनर पुराना रेशियो 1:1:1, तो बोले 30,000 एंड 30,000। अच्छा इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? इसकी जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। एंट्री क्या पास हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सिंपल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कितना कितना आ जाएगा भाई? 30,000 एंड 90,000। खत्म। ज्यादा कोई लोड ही नहीं है। ये कौन सी गुडविल है? ये वो गुडविल है जो पुराने पार्टनर्स जो पुरानी बैलेंस शीट में दी होती है। अब सर दूसरी गुडविल क्या होती है? अब दूसरी गुडविल वो होती है जो फर्म कैलकुलेट करती है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन में क्या लिखेगा? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको गुडविल दे रखी रहेगी क्वेश्चन के अंदर। या तो दे रखी रहेगी या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, टर्म 1 में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। खैर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करते हैं सर? सबसे पहले निकालते हैं स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो। उसके बाद क्या होता है? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। भाई जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका शेयर कितना है गुडविल का, यह हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बात? यह भी बात समझ में आ गई। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है? पास जर्नल एंट्री। तो ये स्टेप में आपको करना होता है। सर ये आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने एक डमी क्वेश्चन ले रखा है सो दैट आपको समझ में आ जाए ये होता क्या है। तो चलो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, सब बच्चों को विजिबल भी होगा। भाई ये क्वेश्चन लिखा क्या है? पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। मतलब पी क्यू आर के बीच में आपस में रिश्ते कैसे हैं? बराबर बराबर के रिश्ते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है। लिखा है आर रिटायर्स। अब कौन रिटायर हो रहा है? आर रिटायर हो रहा है। तो आर का शेयर कितना है? 1/3। ये हो रहा है रिटायर मेरी भाई, ठीक है। मैंने कहा चलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लोड है ही नहीं। फिर क्या बोल रखा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000 रुपीज। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है अपने को 3,60,000 रुपीज, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे रखा है। वाह भाई वाह, न्यू रेशियो भी हमको निकाल के दे दिया। ये है 3:2। अब न्यू रेशियो किसको किसको बीच में आया होगा? पी और क्यू के बीच में, बिकॉज आर तो हमारे बीच में रहा नहीं, वो तो रिटायर हो गया, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या था, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, जरा निकाल लें। पी का कितना होगा न्यू 3/5, ओल्ड कितना था पी का 1/3, 5 और 3 15, एलसीएम हो गया 3 3 9, 5 1 5, 9 माइनस 5 इज 4/15। बड़ा सिंपल सी बात है। सिमिलरली क्यू का निकाल लेते हैं, क्यू कितना है न्यू 2/5, ट्यू बोल रहा हूं उसके बाद भैया 2/5 ये हो गया। और उसके बाद नया कितना है इनका, नया इनका है 2/5 और ओल्ड कितना था क्यू का 1/3, तो एलसीएम 15 अगेन आ गया, 6 माइनस 5 दैट मींस 1/15। तो रेशियो कितना हो गया 4:1। ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। ये तो स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 निकालोगे, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है, ठीक है ना। तो भाई आर का शेयर कैसे निकालेंगे, पूरे फर्म की गुडविल है 3,60,000 और आर का शेयर कितना है 1/3, मतलब 1,20,000 आ गया शेयर किसका, आर का, आर्स शेयर ऑफ गुडविल। यहां तक बात समझ में आ गई। आर के शेयर की गुडविल आ गई हमारी 1,20,000 को। अब इस 1,20,000 को क्या करना है, इस 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, या गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। एक ही बात बोल रहा हूं भाई, यहां पर कंटिन्यू कौन कर रहा है, यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं पी और क्यू, और असल मायने में देखो गेन भी तो वही कर रहे हैं ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और रिटायर कौन हो रहा है, आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। और ये इसका सबसे चैप्टर का सबसे दमदार चीज है जो तुम कर रहे हो, ठीक है ना भैया। इससे अच्छी उससे बेहतर चीज पूरे चैप्टर में नहीं है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई देखो 1,20,000 को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 4:1। तो पी के हिस्से में कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 4/5, तो कितना आएगा भाई, 5 2 10, 2 0 5 4 20, 0 0 0, 24 इंटू 4, हमारे वहां तो 24 इंटू 4 96 होता है शायद, जरा कर लेते हैं फटाफट से। 24,000 इंटू 4, ये आ गया 96,000। हाँ भैया बिल्कुल हमारी तरफ बिल्कुल ठीक होता है। और सिमिलरली यहां कितना आ जाएगा 24,000, और यहां आ जाएगा 1,20,000। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस एंट्री को पास करने में दिक्कत आनी चाहिए। ये एंट्री तो बहुत सिंपल सी है, आई गेस तुमको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री का बड़ा सिंपल सा रूल क्या था, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, या इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सिंपल बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो भैया यहां तक समझ में आएगी सर इसको, लेकिन अगर आप हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग करके बता देते तो सर थोड़ा अच्छा लगता, और कोई बात तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है बच्चा इतना कह रहे हैं तो बता देते। तो भाई देखो 3 पार्टनर से पी है, क्यू है और आर है, ठीक है मेरे भाई, पी है, क्यू है और आर है, पी है, क्यू है और आर है। ये बना दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है। अब देखो रिटायर कौन हो रहा है उसके ऊपर जरा ऐसे डैश लगा लो ताकि तुमको बाद में याद रहे। आर रिटायर हो रहा है तो आर को पैसे मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आर को पैसे कौन कौन देगा, पी और क्यू। तो यहां लिखेंगे बाय पीज कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल। पी कितना दे रहा है 96,000 और क्यू कितना दे रहा है 24,000। ये दे दिया, आर को मिल गया। अब जाहिर सी बात है पी और क्यू दे रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस भी करना पड़ेगा। किधर करेंगे, डेबिट साइड पर। यहां लिखेंगे टू आर्स कैपिटल, पी के अकाउंट से काट लेंगे 96,000 और क्यू के अकाउंट से काट लेंगे 24,000। क्या तुमको यह बड़ी सिंपल और आसान बात समझ में आई है? एकदम चिल है कि नहीं चिल है, क्लियर है बाबू लोग? कोई बच्चा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर तुमको आ गया है तो तुम अपने जानने वालों को भी समझा देना। और ये बात 3 लोगों को बताते जाना, क्योंकि ये कौन सी पिक्चर में था जरा मुझे बताना, पिक्चर का नाम क्या है? मुझे पता है लेकिन तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो भैया यहां तक आ गया है मजा, तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सस्पेंस लेकर आ जाते हैं क्वेश्चन में। सर एक बात बताएं, हमारे स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि इतने आसान नहीं होता ये, अगर मान लो एक पार्टनर गेन कर ले, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर ले, तब क्या करोगे? हमने कहा ठीक है, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसमें भी ऐसी क्या दिक्कतें हैं। चलो भैया करते हैं वो क्वेश्चन। अब करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जिसमें ऐसी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। तो ये क्या बोल रहा है देखते हैं।
लिखा है क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एक्स वाई जेड है और ये वो एक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है ना भैया। 5:3:2 है ये, और इसमें बोला है वाई हो गया है रिटायर्ड, तो वाई का शेयर कितना हो गया 3/10, वाई हो गया रिटायर्ड, ठीक है ना। 5:3:2 था तो भैया 3/10, वाई हो गया रिटायर। उसके बाद क्या बोला है, एंड द न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड इज 2:3। न्यू रेशियो दे रखा है मेरी जान, न्यू रेशियो दे रखा है एक्स और जेड के बीच में 2:3, ये दे रखा है 2:3 नया रेशियो दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया स्टेप नंबर 1 तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का तुम्हें फॉर्मूला पता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो एक्स का न्यू कितना है, एक्स का न्यू है 2/5 और x का ओल्ड कितना था 5/10, तो एलसीएम 5 और 10 का आ गया 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5। ओहो, ये तो माइनस में आ गया सर, अब क्या करेंगे, इसका मतलब जो x है ना वो गेन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है मेरी जान। वो x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन दुनिया में गवाह है आज तक x ने कभी सेक्रीफाइस नहीं किया तुम्हारे लिए। खैर सर जज्बाती नहीं होना है, आप पढ़ाइए सर, फोकस करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, y का निकाल लेते हैं, y तो रहा नहीं हमारे बीच में, z का निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस या गेन क्या हो रहा है। z का न्यू रेशियो कितना है 3/5 और भाई ओल्ड कितना था z का 2/10, एलसीएम आ जाएगा 5 और 10 में 10 का, तो 10 एलसीएम आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 दैट मींस 4/10। तो मतलब यहां पर z गेन कर रहा है और हमारा x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है यहां तक, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे, बात बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद क्या करना था, स्टेप नंबर 1 में तो हमने गेनिंग रेशियो निकाल दिया, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन लोग, स्टेप नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे किसका शेयर, y का शेयर, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, गुडविल पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000। वाई का शेयर कितना हो रहा है, वाई का शेयर है 3/10, तो ये कितना आ गया 3,60,000, नहीं 12,000 इंटू 3 36,000, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3/10 इंटू 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इट इज कमिंग टू बी 36,000, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो वाई का शेयर आ गया 36,000, कैसे करें, एंट्री कैसे निकालें, हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था, मैंने आपको फॉर्मूला यहां पर यह बताया था बच्चा पार्टी, मैंने आपको फॉर्मूला यह बताया था कि जो यहां पर गेन करता है उसको डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करता है उनको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्सेस शेयर ऑफ गुडविल भी निकालेंगे, एक्सेस शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ये भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है 1,20,000, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है मेरी जान, ये 12,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहां पर जर्नल एंट्री कैसे बनेगी भाई, देखो गेन कौन कर रहा है, जेड, तो एंट्री क्या हो गई, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स, तो 2x कैपिटल अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई, तो वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना मेरे भाई। अब कितना आएगा, एक्स के अकाउंट में आ जाएगा 12,000 और वाई के अकाउंट में आएगा 36,000 और सिमिलरली यहां आ जाएगा 48,000। तो ये जर्नल एंट्री तुमको पास करके दिखानी पड़ेगी इन केस अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा तब, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड, डू लेट मी नो, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहना कि सर हमको आया है, नहीं आया, क्या बता रहे हो, हमको कोई दिक्कत, क्या सर बड़ी परेशानियां आ रही हैं, क्या करेंगे बताइए, ठीक है ना भाई, समझ में आया। एक क्वेश्चन और हो जाए तो थोड़े मजे आ जाएं, क्या कहते हो मेरी जान, एक क्वेश्चन और करा दिया जाए तो मजा आ जाए ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और गुडविल का आज अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो होगा हिडन गुडविल अगली क्लास में, ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे वीडियोस लेते जाइए और करते जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चंस लेकिन साथ साथ लगाते रहो, बी डी के गोयल, बी टी एस ग्रेवाल, कोई भी फॉलो कर रहे हो तो उससे आप क्वेश्चन करिए या कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, सो थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, ठीक है ना। आगे बढ़ते उसके बाद क्या लिखा है, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। भाई ए बी सी डी, हाँ इनके बीच में रेशियो है 3:3:2:2 का,
उसके बाद क्या बोला है, डी रिटायर्स एंड एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो भाई डी रिटायर हो गया, डी का शेयर था कितना, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, 2/10 था, ये हो गया रिटायर। ठीक है ना भैया। अब रेशियो किसके किसके बीच में, ए बी सी के बीच में हो गया 3:2:1 का। तो तुम्हें पता है जब ओल्ड दिया हो न्यू दिया हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चुपचाप करना है गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकाल दो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का गेनिंग कितना आ रहा है, ए का न्यू है 3/6, ओल्ड कितना था 3/10, एलसीएम लिया आ गया हमारा 60। तो 30 - 18 दैट मींस 12/60। सिमिलरली बी का निकाल देते हैं भाई, बी का कितना है न्यू 2/6, ओल्ड कितना था 3/10। तो एलसीएम निकाला 60, 20 - 18 दैट मींस 2/60। यहां तक तो बातें समझ में आ रही हैं, कोई पंगे लेने वाली बात ही नहीं है। आते हैं सी का निकाल लेते हैं भाई, सी का क्या हो रहा है, सी का न्यू है 1/6, सी का ओल्ड कितना था 2/10, एलसीएम लिया 60। तो 10 - 12 दैट मींस -2/60। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी है ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई, जो कि आसान बात भी है, ठीक है ना। सी जो है हमारा वो सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू की गई है वो 60,000 पर की गई है। तो ठीक है, अगर पूरे फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल है 60,000, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो निकालते हैं डी शेयर ऑफ गुडविल। डी शेयर ऑफ गुडविल निकाल ली जाए ना बेटा, 60,000 अगर पूरे फर्म की गुडविल है और डी का शेयर है हमारा 2/10, तो ये क्या नहीं निकाल सकते अपन लोग, ये आ गया 12,000, ये आ गया डी का शेयर। अब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ेगा, तो सी शेयर ऑफ सैक्रिफाइस वो कितना आएगा, सी शेयर ऑफ सैक्रिफाइस कितना निकालेंगे, 2/60 × 60,000, तो ये आ गया 2,000। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, 12 और 2,000 समझ में आ गया। अब इसकी एंट्री कैसे पास करने वाले हैं, बड़ा देखो भैया बहुत आसान सी एंट्री है। गेन कौन कर रहा है, ए और बी, तो यहां क्या लिखेंगे, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, डी's कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, टू सी's कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल एंट्री का मजा देखिएगा भैया, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 12,000 और सी का शेयर कितना है 2,000 रुपए। अब 12 और 2 हो गए 14,000, कौन कौन मिलकर देगा, इस 14,000 को मिलकर देंगे कौन कौन लोग, ए और बी, किस रेशियो में, आपस के रेशियो में। आपस का रेशियो कितना है 12:2, जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं, दैट मीन 6:1। तो जरा कर लेते हैं, तो 14,000 × 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 12,000 और यहां आ रहा है 2,000। भाई चिंटू कैंडी क्वेश्चन था, तुमने यहां पर निपटा लिया इसको। अब इसकी तुमको लेजर पोस्टिंग करनी है और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना है कि भैया मुझे आ गया है समझ में या मुझे नहीं आया, बोथ वेज, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटिंग टू 12 लाख रुपीज, और यहां पे दे रखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। पुरानी फर्म, पुरानी कंपनी में असेट साइड पर गुडविल दे रखी है, इस गुडविल का क्या करते हो, कितनी गुडविल है, 4.5 लाख रुपए। मतलब ये बैलेंस शीट बनी हुई है और इस बैलेंस शीट में यहां पर गुडविल दे रखी है 4.5 लाख रुपए। तुम सभी को पता है इस गुडविल का क्या किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हो। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बड़ी सिंपल सी बनेगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट टू गुडविल, राइट ऑफ कर दिया। और कितना राइट ऑफ कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए को 3:3:2:2 पुराने रेशियो में हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जरा निकाल देते हैं कि कितना कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है भाई, 4.5 लाख रुपए दे रखे हैं, 4,50,000 × 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया है 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, फिर 2:2 है ना भैया, 3 तो फिर 4,50,000 × 2 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है 90,000 और 90,000। तो ये आ गया है मेरे भाई पूरा पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर निपटा दिया है, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई? तो भाई पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट पे दी होती है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने आज की क्लास स्टार्ट करते समय भी बताया था और अभी भी उसको करके दिखा दिया। अब एक और चीज दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में बोल रखी है एंड प्रॉफिट आफ्टर डीज रिटायरमेंट, डी के जाने के बाद तुमको प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख रुपए का। भाई डी के जाने के बाद का अगर प्रॉफिट है तो किसके किसके बीच में बटेगा, ए बी और सी के बीच में प्रॉफिट है तो कैसे बटेगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना प्रॉफिट है मेरे भाई, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और रेशियो कौन सा है इनका, न्यू रेशियो में बांट देंगे इसको 3:2:1 के बीच में, तो कितना आएगा 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो ये नया पॉइंट आया जो मैंने सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मिलता है, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू जो न्यू पार्टनर्स है ए बी और सी के बीच में, बिकॉज ये रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है। समझ में आ गई सबको बात यहां तक? तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हुए सारा पोर्शन गुडविल का मैं बता दूं। हाउएवर मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हिडन गुडविल का कोई भी पोर्शन कवर नहीं किया है। अगला वीडियो आएगा और उसमें आपको हिडन गुडविल पढ़ा रहा हूंगा मैं। मेरी एक बात मान लेना, अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, मेरे साथ साथ मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं लगाने का, आप लगाते चलिए। कंफ्यूजन आएगा तो बहुत ही जल्दी हम लोग डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रखेंगे। और अगर लगता है कि नहीं तुमको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, मेरे साथ रोज इंटरेक्शन चाहिए 7 से 8, भैया रोज 1 घंटा पढ़ना है, तो आ जाइए स्पार्टन्स में, वहां का जलवा ही अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। दिस फॉर शुभम जगदीश।